प्रिय महिला, ऑनलाइन सामाजिक कार्यकर्ताओं, हम इस्लाम के अद्भुत धर्म के लिए लड़ रहे हैं जो हर जगह महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करता है। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहती हूँ कि इस विचारधारा के तहत जीना कैसा होता है। ये वीडियो पुराना है पर आज भी सच है। ओह, आप लोगों को तो मजा आने वाला है, बल्कि कहूँ तो एक सरप्राइज भी, क्योंकि आपका विचारधारात्मक काम बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण है और शायद आपकी वजह से हम सब इस तरह की हकीकत में जी सकते हैं। यही वो चीज़ है जिसका ये लोग इंतज़ार कर रहे थे। ये लोग यहाँ रोज़ रोज़ आते थे। ये एक कला है। उसने 1 घंटे से ज्यादा बिना परेशानी रिपोर्टिंग की। और फिर क्या हुआ? ये लारा लोगन है। वीडियो काफी पुराना है, जैसा क्वालिटी से दिख रहा है। मेरी बैटरी डेड हो गई थी, ख़त्म हो गई थी और हमें एक पल के लिए रुकना पड़ा। और अचानक बाजा मेरी तरफ देखती है और कहती है, हमें यहाँ से निकलना होगा। बाजा यहाँ खुश नहीं है। वो मिस्र का है, अरबी बोलता है और भीड़ की बातें समझता है। हाँ, वो क्रू में अकेला है जो ये सब जानता है। ठीक है, तो लारा लोगन मिस्र में है, वहाँ फिल्म बना रही है ताकि समझ सके कि सरकार में जो बदलाव हो रहे हैं वो क्या है। मुझे लगता है 2011 में, मुझे बिल्कुल पक्का नहीं है, इस बात को पक्का मत मानिए। वो फिल्म क्रू के साथ वहाँ के लोगों और विरोध में शामिल पुरुषों से बात करने गई है। ये साहसी है, पर शायद बेवकूफ़ी भी, क्योंकि हम जानते हैं ये पुरुष कैसे बर्ताव करते हैं। वो अपने गार्ड के साथ है। कैमरे की बैटरी खत्म होते ही गार्ड्स कहते हैं, हमें तुरंत जाना होगा। वो पूछती है क्यों? गार्ड कहता है, अभी जाना है। बिल्कुल सही। मुझे बाद में बताया गया कि वे कह रहे थे, चलो उसकी पैंट उतारते हैं। और अचानक, इससे पहले कि मैं समझ पाऊँ क्या हो रहा है, मुझे महसूस होता है कि किसी के हाथ मेरी छाती, मेरे गुप्तांगों को और पीछे से मुझे पकड़ रहे हैं। मेरा मतलब है, ये ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति करता है और फिर रुक जाता है। ये तो एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा व्यक्ति करता है। और मुझे पता है कि रे वही है और वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है और चिल्ला रहा है, लारा मुझे पकड़ कर रखो, मुझे पकड़ कर रखो। अफरा तफरी में उसे खींचते ही कैमरे ने उसकी चीख रिकॉर्ड की। ये दिल तोड़ देने वाला है, सचमुच। इस वीडियो को बनाने से ठीक 5 सेकंड पहले सब लोग मुस्कुरा रहे थे और उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे, क्योंकि वे कैमरे पर थे। ये सारे आदमी, देखो इसे, वाह वाह, हम कैमरे पर हैं, हम कैमरे पर हैं। ये कितना मजेदार है, ये कितना मजेदार है, ये कितना मजेदार है। उसे नहीं पता कि कुछ ही मिनटों में अजनबी उसके गुप्तांगों को पकड़कर उसके साथ असली यौन उत्पीड़न करेगा। पत्रकार होने के बावजूद उसे कोई भनक नहीं है। याद रखिए, हम पश्चिम में ये मानते हैं, या यूं कहें कि ये सोचते हैं कि पत्रकार होना मतलब आपके पास अधिकार है, आप सुरक्षित हैं, आपको युद्ध क्षेत्र में मारा नहीं जाएगा या आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा। पत्रकार के तौर पर आप जोखिम वाली जगहों पर जा सकते हैं और सुरक्षित रहते हैं, लेकिन इन लोगों के सामने ऐसा नहीं होता। आप सुनहरी बालों वाली खूबसूरत महिला है, मुझे उसका थोड़ा हिस्सा चाहिए, मुझे लेने दीजिए। मेरे गुप्तांगों को पीछे से पकड़ा जा रहा था। मेरा मतलब है, और ये ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने किया और फिर रुक गया। ये तो एक व्यक्ति, फिर दूसरा व्यक्ति, फिर तीसरा व्यक्ति, ऐसे ही चलता रहता है। मुझे पता है रे वही है, वो मुझे पकड़ रहा है और चिल्ला रहा है, लारा मुझे पकड़ लो। अफरा तफरी में खींचते ही कैमरे ने उसकी चीख रिकॉर्ड कर ली। मैं चिल्ला रही हूँ, सोच रही हूँ कि अगर मैं चिल्लाऊँ और उन्हें पता चल जाए तो वे रुक जाएंगे। शायद कोई उन्हें रोकेगा या वे खुद रुक जाएंगे, क्योंकि ये गलत है। और हुआ इसका उल्टा। जितना ज़्यादा मैं चिल्लाई, उतना ही वे और उग्र हो गए। बात यह है, अगर आप इस्लामी नियमों को देखें तो वे कुछ ऐसा पागलपन भरा कहेंगे, जैसे कि अगर आप उस पल में नहीं चिल्लाती और उन्हें उसी वक्त रोकती नहीं है, और ये एक इमाम का कथन है जो हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो में देखा था, तो फिर आप कुछ दिन बाद आकर इसकी शिकायत नहीं कर सकती। आप क्या उम्मीद करती हैं? आपको उसी वक्त उन्हें रोकना होगा। और फिर भी यहाँ वो कह रही हैं, मैंने कोशिश की थी और जितना ज्यादा मैं चिल्लाई उतना ही ज्यादा वे करते रहे। जितना ज्यादा उन्हें ताकत की ये जंग पसंद आई, उतना ही ज्यादा उन्होंने इस बहुत ही यौनिक पल का आनंद लिया कि वे एक सुनहरे बालों वाली रिपोर्टर को पकड़ सकते हैं और वो चिल्ला रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। भीड़ में किसी ने चिल्लाया कि वो इजरायली एक यहूदी है, जो सच नहीं था, लेकिन भीड़ के लिए ये आग में घी जैसा था। वो बर्बर हमला अब खूनी गुस्से में बदल गया। मेरा एक हाथ रे पर है। मैंने स्थानीय सहयोगी को खो दिया है, मैंने ड्राइवरों को खो दिया है, मैंने सबको खो दिया है, बस उसे छोड़कर।
और मुझे महसूस हो रहा है कि वे मेरे कपड़े फाड़ रहे हैं। मुझे लगता है मेरी शर्ट, मेरी स्वेटर पूरी तरह से फाड़ दी गई थी। मेरी शर्ट मेरी गर्दन पर थी। मैंने उस पल को महसूस किया जब मेरी ब्रा फट गई। उन्होंने मेरी ब्रा के मेटल क्लिप्स तोड़ दिए। उन्होंने उन्हें फाड़ कर खोल दिया। और मुझे ये इसलिए महसूस हुआ क्योंकि मेरी छाती, मेरी त्वचा पर हवा लग रही थी। तो अब वो सिर्फ सुनहरे बालों वाली यहूदी और जायोनिस्ट नहीं है। मुझे नहीं पता वो जायोनिस्ट है या नहीं, लेकिन ये सच नहीं है। अब वो एक विरोध प्रदर्शन में लगभग नग्न है, जिसमें सिर्फ पुरुष है, महिलाएं नहीं। और मैंने महसूस किया कि उन्होंने उन्हें फाड़ दिया। उन्होंने सचमुच मेरी पैंट को चीथड़े चीथड़े कर दिया। और फिर मैंने महसूस किया कि मेरी अंडरवेयर भी चली गई। और मुझे याद है जब मेरे कपड़े फट गए तो मैंने ऊपर देखा। मुझे याद है कि मैंने ऊपर देखा और उन्हें अपने मोबाइल फ़ोन से तस्वीरें लेते हुए देखा। उनके मोबाइल फ़ोन कैमरों की फ्लैश लाइट्स चमक रही थी। रे ने बताया कि उसने देखा कि उसके हाथ में आपके जैकेट की आस्तीन थी। वो पूरी तरह से जैकेट के बाकी हिस्से से फट चुकी थी। मुझे लगा रे ही मेरी जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद है। जानती हो, वो मुझे देख रहा था और मैं उसका चेहरा देख सकती थी। और हमारे बीच लोगों का सैलाब था जो हम दोनों को खींच रहा था, हमें पीट रहा था। मुझे पता भी नहीं था कि वे मुझे झंडे की डंडियों और लाठियों से मार रहे थे, क्योंकि मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रही थी। यौन उत्पीड़न के कारण मुझे बस इतना लग रहा था कि वे अपने हाथों से बार बार मेरे साथ बलात्कार कर रहे थे। अपने हाथों से तुम्हारे साथ बलात्कार कर रहे थे। हाँ। लगातार। ओ, आगे से, पीछे से। और मुझे नहीं पता था कि क्या मैं रे को थामे रख सकती हूँ। मैं उसे थामे हुए हूँ। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे लगा था कि अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी। तो अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है ना? सभी महिला पत्रकारों से जो इस्लामवादी समर्थक एजेंडा चला रही हैं, ये आपके साथ भी हो सकता है। हाँ, क्या ही कमाल है। बहुत अच्छा, कितनी अच्छी कहानी है। आप किसी प्रदर्शन में जा सकती हैं और वहाँ क्या हो रहा है उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश कर सकती हैं, और वे आपके सारे कपड़े उतार सकते हैं। और जैसा कि उसने कहा, अपने हाथों से कई बार आपका बलात्कार कर सकते हैं, और शायद आप बच भी पाएं या नहीं। मेरे पास असल में ये जानकारी नहीं है कि वो कैसे बची। एक सेकंड, मैं देखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास सारी जानकारी है दोस्तों। 11 फरवरी 2011 को तहरीर स्क्वायर काहिरा में लारा लोगन पर यौन हमला और पिटाई हुई, जिन्हें करीब 20 मिस्र सैनिकों और स्थानीय महिलाओं ने बचाया। सीबीएस न्यूज की मुख्य विदेश मामलों की संवाददाता लोगन राष्ट्रपति हुसैनी मुबारक के इस्तीफे के बाद जश्न की कवरेज कर रही थी। तभी 200 से अधिक लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और टीम से अलग कर दिया। ये हमला लगभग 25 से 30 मिनट तक चला। इससे पहले कि एक समूह मिस्र की महिलाएं जो एक बार के पास डेरा डाले हुए थी, उनके चारों ओर घेरा बनाकर खड़ी हो गई, और फिर लगभग 20 मिस्र के सैनिक वहां पहुंचे। लोगन ने इस हमले को लगातार और क्रूर यौन हमला और पिटाई के रूप में वर्णित किया। बाद में उन्होंने बताया कि उस समय उनके मन में ये विचार आया, मुझे न केवल मरना पड़ेगा, बल्कि ये एक ऐसा यातनादायक अंत होगा जो कभी खत्म नहीं होगा। उन्हें घसीटकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, बचाया गया और फिर अपने होटल वापस लौटाया गया। अगले दिन वो संयुक्त राज्य अमेरिका लौट गईं, जहां उन्हें अस्पताल में 4 दिन तक इलाज मिला। भीड़ में वो अपनी सीबीएस टीम और बॉडीगार्ड, जो ब्रिटिश सोशल सर्विसेज स्पेशल सर्विसेज के पूर्व सदस्य थे, से अलग हो गई। ये एक घिनौनी और घृणित कहानी है। एक घिनौनी और घृणित कहानी। लारा वैसे आज भी पत्रकार है और बेहद साहसी काम कर रही हैं, लेकिन यही हुआ था। जैसे ही कैमरे बंद हुए, जैसे ही उन्हें प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं रही और उन्हें लगा कि शायद वे इस सुनहरी बालों वाली महिला के कारण मशहूर हो सकते हैं, उन्होंने उसका इस्तेमाल करने और उसका शोषण करने की कोशिश की। और शायद वे उसे मार ही डालते अगर वे महिलाएं बाहर ना आती और उसे बचा ना लेती। ये पागलपन है कि ये कहानियां आम जानकारी नहीं है और लोग नहीं समझते कि यही वे सच में चाहते और करते हैं। मैं सच कहूं तो इससे इतनी तंग आ चुकी हूं कि यकीन नहीं होता। इस विषय पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद।